द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सरकारी दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की एक परंपरा सी रही है, लेकिन यह परंपरा इस दौर में टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर लगातार लोगों के मन में नाराजगी है। मोदी साहब को लेकर इतनी नाराजगी बैठ गई है लोगों के मन में कि सरकारी दफ्तर के अंदर से उनकी तस्वीरों को हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा जो खबर निकलकर सामने आई है वो तमिलनाडु से निकलकर सामने आई। तमिलनाडु के वेल्लार में जो पंचायती कार्यालय है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया और उसके बाद अब होने लगा है बड़ा बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को तमिलनाडु के वेलार के पंचायती दफ्तर के अंदर से हटा दिया गया। वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं वजह क्या थी, नाराजगी किस बात को लेकर थी और उसके बाद कैसे अब बवाल कटने लगा है। वीडियो देखिएगा। तो देखा आपने, वहां पर तस्वीर लगी हुई थी दीवार पर, दीवार से उस तस्वीर को हटाया जाता है और वहीं पर रखी हुई टेबल पर रख दिया जाता है। ससम्मान इस तस्वीर को रख दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की हमें बड़ा सम्मान है, इसलिए तस्वीर को हटा इसलिए रहे कि नाराजगी किस बात की लेकर थी वो बताते हैं। दरअसल टीवी9 ने बाकायदा पूरी खबर छापी, वो खबर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। खबर यह है कि तमिलनाडु में सरकारी ऑफिस से फिर से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर, थाने में शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं उस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरे पक्ष ने बाकायदा इस तस्वीर को हटा दिया वहां से। भाजपा की तमाम कार्यकर्ता उसको तस्वीर को लगाने के लिए मांग करते रहे, एक बार तस्वीर अपने दम पर लगवा भी थी, लेकिन उस तस्वीर को फिर से हटा दिया गया है। इसी को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। दरअसल खबर यह है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक सरकारी कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने का मामला सामने आया। यहां के वार्ड सदस्य द्वारा वेल्लोर नगर पंचायत कार्यालय से पीएम मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया, जिसका भाजपा सदस्यों ने विरोध किया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में भाजपा सदस्यों ने कार्यकारी अधिकारी के कमरे के अंदर पीएम मोदी की तस्वीर को टांग दिया था। बाद में कनगराज के रूप में पहचाने जाने वाले वार्ड सदस्य ने उस तस्वीर को हटा दिया और उन्होंने कार्यालय से पीएम की फोटो हटाने के बाद उसे टेबल पर रख दिया है। जो वीडियो हमने आपको दिखाई, उसकी खबर का मतलब यह है कि इसको लेकर नाराजगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वो दफ्तर में लगी नहीं देंगे। और ये पहला मसला नहीं था, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। जो खबर बताती है वो ये बताती है, इस घटना के बाद क्षेत्र के भाजपा सदस्यों ने कनगराज के खिलाफ पोथनूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पीएम की तस्वीर हटाने पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री की फोटो से जुड़ी ये पहली घटना नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शख्स ने शिकायत की थी कि उसके जमींदारों ने पीएम मोदी की तस्वीर नहीं हटाने पर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी। अब सोचिए, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की घटना निकलकर सामने आई, तमिलनाडु में भी यही। लोगों को भाजपा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, नाराजगी है लोगों के मन में, और यही एक वजह है जिसके चलते वो सरकारी दफ्तर में भी, जहां एक रवायत रही है, परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री की वहां पर तस्वीर रहेगी, प्रधानमंत्री कोई भी हो, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात मनमोहन सिंह की नहीं है, बात पीवी नरसिंह राव की नहीं है, बात राजीव गांधी की नहीं है, बात ये उन तमाम नेताओं की है जिनको लेकर नाराजगी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में इस कदर नाराजगी है कि तमिलनाडु के वेल्लोर नगर पंचायत के अंदर जो तस्वीर लटक रही थी उस तस्वीर को हटा दिया गया और उसके बाद बवाल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की घटना निकलकर सामने आई थी। जमींदारों ने साफ तौर पर उस तस्वीर को हटाने के लिए धमकी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहां नहीं लगी रहेगी। इसको लेकर भी तब विवाद हुआ था। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इससे पहले भी यह घटना हो चुकी है। मध्य प्रदेश में हुई, ये तमिलनाडु में हुई, और इससे पहले भी तमिलनाडु में के अंदर ही एक और घटना हो चुकी है। इससे पहले 2 हफ्ते पहले भी तमिलनाडु में पीएम मोदी की तस्वीर हटाने का मामला सामने आया था। तब राज्य के तंजावुर जिले के वेपाथुरु टाउन पंचायत के ऑफिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया था। बाद में सरकारी ऑफिस से पीएम मोदी की फोटो के हटाने से नाराज कुंभकोरण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के खिलाफ मांग करते हुए तिरुवैदमुत्तुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ डीएमके तमिलनाडु में बीजेपी की बढ़त से नाखुश है और इस तरह की चीजों का सहारा ले रही है। ये वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दरअसल लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है। भाजपा लगातार तमिलनाडु के अंदर पैर जमा रही है।
लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला था कि भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था, भाजपा को कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इस पूरी घटना को जोड़कर देख रहे हैं सिर्फ ये कि भाजपा लगातार तमिलनाडु के अंदर अपने पैर जमा रही है, इसलिए डीएमके के नेता ये सब करवा रहे हैं। जो वहां पर इस समय तमिलनाडु में सरकार में है डीएमके पार्टी, उसकी तरफ से किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि भाजपा लगातार बढ़त बना रही है, जबकि मसला ये नहीं है। मसला इससे हटकर यह भी है कि लोगों के मन में नाराजगी है। अगर तमिलनाडु में यह स्थिति है तो बताएं जरा मध्य प्रदेश में ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया गया था, क्यों वहां पर इस तरह से वहां से तस्वीर को हटा दिया गया था। दरअसल कई तरह के मसले हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी, तमिलनाडु में नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उसमें से एक मसला हिंदी भाषा को लेकर भी है। हिंदी भाषा को लेकर आपको याद होगा हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया था कि हिंदी भाषा को वैकल्पिक भाषा, यानी अंग्रेजी अब तक रहती है लेकिन अंग्रेजी के बाद हिंदी भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाया जाएगा, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी। एआईएडीएमके हो, डीएमके हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के खुद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर भी कह दिया था, प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई किसी पर भाषा थोप नहीं सकता, तमिलनाडु के अंदर यह सब नहीं चलेगा। उन्होंने खुद मोर्चा खोल दिया था गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ, यानी भाजपा के खुद के नेता भाजपा के ही खिलाफ हो गए थे। सत्तारूढ़ जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस बात को लेकर तमिलनाडु के लोगों में खासी नाराजगी है। कुछ ऐसे फैसले हैं जो तमिलनाडु की अस्मिता को मिटाने का काम करते हैं, ऐसा उनका आरोप है, और वो फैसले लिए जा रहे हैं जिसको लेकर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है लोगों के मन में, और ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। तमिलनाडु में पहले देखिए तंजावुर में हुआ, उसके बाद आप देखिए वेल्लोर में हो गया, कोयमंटूर में, यहां पर सरकारी दफ्तर से तस्वीर हटाई जा रही है, प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तस्वीर नहीं लगने देंगे हम। नाराजगी इस बात की है, चाहे हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा लीजिए, एफआईआर करा लीजिए कि तंजावुर में यही हुआ था, और अब तो सरकारी अधिकारी ये करने लगे हैं। ये काम कहा जा रहा है डीएमके के नेता कर रहे हैं, लेकिन अगर तंजावुर की घटना को देखा जाए तो वहां तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराई थी, यानी अधिकारी भी अब मोर्चा खोल रहे हैं। उनमें इस बात को लेकर नाराजगी, कुछ नीतियों को लेकर, और यही वजह है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सरकारी दफ्तरों से हटा रहे हैं, जबकि पीएम की तस्वीर लगाना एक रवायत रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी, राष्ट्रपिता की तस्वीर होगी, ये तमाम चीजें हैं जो एक सरकारी कार्यालय की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और ये लगातार मध्य प्रदेश में भी हुआ, तमिलनाडु में 2 बार हो चुका है, अलग अलग जगह 3-4 जगह और है जहां पर ये घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से नाखुश होकर लोग उनकी तस्वीरों को हटा रहे हैं। इसको लेकर फजीयत भी कई बार हुई है, लेकिन उस फजीयत को संभालने के लिए नए नए तर्क दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और जो नेता हैं और जो कुतर्की उनके अंधभक्त हैं, वो इसी तरह के तर्क देते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं कि भाजपा लगातार अपने पैर जमा रही है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर अगर जाकर देखेंगे, चुनावी स्थितियां देखेंगे, चुनावी पूरा का पूरा डेकोरम देखेंगे जाकर, तो वो तमिलनाडु में कहीं भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती। उसके बावजूद इस तरह के तर्क देकर मामले को संभालने की कोशिश है, जिससे ज्यादा फजीयत ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब तक फजीयत हो चुकी है, और बवाल इस कदर बढ़ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि इस कार्यालय के अंदर, इस दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीर हम नहीं लगने देंगे, और यही विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। तंजावुर में भी देखने को मिला था, और अब कोयमंटूर में भी देखने को मिल रहा है। तंजावुर में तो बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी थी, यहां पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन पूरा ठीकरा डीएमके के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जबकि काम ये सारा का सारा अधिकारी कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।